भक्तों, हर महीने में 2 बार चतुर्थी पड़ती है। एक बार पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। दोनों चतुर्थी का नाम अलग अलग है। पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी का विशेष महत्व है। इसे भारत के अधिकांश भाग में गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जनवरी माह में 10 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन समस्त दुखों का निवारण करने वाले संकट मोचन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, चतुर्थी तिथि कब शुरू कब समाप्त। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पर शुरू होगी और अगले दिन 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खुलता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात को 8:41 पर है। महत्व: संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है और सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन से समाप्त हो जाता है। इस समय विघ्नहर्ता भगवान गणेश की उपासना करने से घर के सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर की सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। संकट हरने वाली संकष्टी व्रत का पालन करने से घर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत उत्तम है। संकष्टी चतुर्थी पूजा की विधि: आज के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गणेश भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा, चंदन, मोदक अर्पित करें। ओम गंग गणपते मंत्र का जाप, गणेश स्तुति, गणेश चालीसा और सकट चौथ व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद गणेश जी की आरती जरूर पढ़े। रात में चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की फिर से पूजा करें। चंद्रोदय के बाद दुग्ध से चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूजन करें और फिर फलाहार ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा: एक समय की बात है, शिव और शक्ति नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ बाद माता पार्वती को चौपड़ खेलने का मन हुआ। उन्होंने शिव जी से कहा तो वो भी तैयार हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उन्होंने कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुमको हार और जीत का फैसला करना है। यह होने के बाद माता पार्वती और शिव जी ने खेल प्रारंभ किया। कई बार चौपड़ का खेल हुआ जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को हरा दिया। माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय जानना चाहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इससे माता पार्वती नाराज हो गईं। उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया जिससे लड़का लंगड़ा हो गया। लड़के ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता। इससे मुक्ति का एक उपाय यह है कि तुम संकष्टी के दिन यहाँ आने वाली कन्याओं से व्रत का विधान पूछो और विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से बालक ने व्रत की विधि जान ली और नियम पूर्वक व्रत किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी ने उसे कैलाश पहुंचा दिया। जय श्री गणेश की।